क्यों नहीं हम एक ऐसा ही बनाए मुंबई क्लीन लीग, जिसके अंदर सब पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये शहर है मुंबई, हर एक इंसान को, मतलब यहाँ आप सभी जानते हैं करीबन न करीबन 2.5 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, और सबको एक अच्छी जिंदगी चाहिए। जगह छोटी है, मुंबई जो है वो जगह छोटी है, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ, बहुत ज्यादा है, एंड इट इज द फाइनेंशियल place of our country also. So why don't we, everybody wants to live very happily, very clean, in a very clean environment, polluted free completely. So let's try and do something. देखिए, हम बचपन से जब भी हम स्कूल जाते हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स डे होता है, हमारे पास एलोकेशन डे होता है, हम कोई मॉनिटर होता है, कोई नंबर 1 आता है, कोई 2 आता है, कोई 3 आता है। सो हमारा जो माइंडसेट है हमेशा ऐसा रहा है। तो मैंने सिर्फ इनको ये बात बोली थी, गगरानी जी को बोली थी कि क्यों नहीं हम ऐसा करें कि एक लीग शुरू करते हैं जहां पे सब पूरा का पूरा मुंबई उस पे आएगा और उस पे कंपटीशन में भाग लेगा, चाहे वो सोसाइटी हो, कॉम्प्लेक्सेस हो, होटल्स हो, स्कूल्स हो। और क्यों नहीं हम इनाम दिया जाए, जैसे हमारे यहाँ अवार्ड नाइट्स होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड नाइट हो गया, नेशनल अवार्ड नाइट, तो वैसे ही क्यों नहीं हम कर सकते हैं इसको, एंड द होल ऑफ मुंबई टेक्स पार्ट, दैट कैन हेल्प एवरीबडी टू बी हैविंग अ वेरी कंप्लीटली क्लीन एनवायरमेंट, क्लीनलीनेस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, क्लीन मुंबई। सो एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ये बात बोले करीबन ना करीबन 4 या 5 महीने हुए हैं, एंड आई नेवर थॉट दैट इट वुड कम आउट सो फास्ट। 4 महीने के अंदर इन्होंने ये इतना बड़ा सब कुछ तैयार कर दिया है, एंड दे आर रेडी विद द QR कोड एंड एवरीथिंग, द साइंस एंड एवरीथिंग, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हम कैसे इसको पब्लिसाइज करेंगे, पूरे मुंबई को इसके अंदर भाग लेना है। ये बहुत कुछ बदल सकता है। देखिए, हम हमेशा BMC पे डिपेंड करते हैं कि वो सफाई करे, लेकिन हम एज ए सिटीजन क्या करते हैं। तो अब वक्त आ गया है सिटीजन को बीच में आने का। मुंबई से हम इतना कुछ ले लेते हैं लेकिन कभी ज्यादा देते नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ अस शोइंग टू BMC दैट वी आल्सो केयर। थैंक यू। अब सवाल कर सकते हैं जनाब आप। सर, आपके साथ कोई और भी बॉलीवुड? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए, आप कौन सी पब्लिकेशन से है, और फिर पूछ लीजिए। सर, मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी है, मैं आज तक एकेडमी से। जी जी। सर, इसमें आप अकेले होंगे या बॉलीवुड के अन्य लोग के आपके साथ इसमें शामिल होंगे आने वाले? जी, वो इनका जवाब सर आप देंगे। वैसे भी मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आने के लिए सभी तैयार है, ऐसी बात नहीं है, एंड इट इज अ ग्रेट थिंग। इसके अंदर कोई बहुत सारे एक्टर्स जो आएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लेगा। एक ही साल में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, एंड आई होप सो लॉट ऑफ एक्टर्स, माय पीपल कैन आल्सो कम इन, एंड आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट दैट टू। तो सर, आज भी टाइम देके आया हूँ, मेरी शूटिंग थी, मैं शूटिंग को रुकवा के आया हूँ, शूटिंग से रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि मैं 12:30 बजे पहुंच जाऊंगा। वैसे सुबह 9 बजे की शूटिंग थी। तो ऐसा ही कर करके काम होता है। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम मुंबई से क्या ले सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच सकते कि हम मुंबई को क्या दे सकते हैं। तो ये तो बहुत छोटी बात आपने कही कि मैं कैसे टाइम दूंगा। टाइम तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर अगर कभी भी कि इस काम के लिए आधा घंटा भी देना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं है जी। मैं हमेशा पॉजिटिविटी सोचता हूँ। जैसे अभी उन्होंने एक AQI का क्वेश्चन पूछा, मैं आप लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा, देखिए ये एक नया तरीका है, एक नई सोच है, गलत निकालने की मत सोचें। जैसे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, ये सारी बत्तियां जो जल रही हैं, लेकिन कोई वो 3 बत्ती के बारे में बात नहीं करेगा, सिर्फ वो जो बत्ती नहीं जल रही है, जिसका बल्ब नहीं चालू हुआ है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि हम भी चाहते हैं, देखिए आपके भी बीवी बच्चे सब हैं, एंड यू ऑल्सो वांट टू स्टे इन अ वेरी क्लीन एनवायरनमेंट। इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक दिमाग में एक बात आई थी जो इन दोनों ने मिलके और पूरे BMC के बोर्ड ने मिलके सब ने कहा कि ये किया जा सकता है, हो सकता है। आपकी भी मैं आप सबसे मैं विनती करूंगा, अगर इसको एक पॉजिटिव स्पिन देंगे तो ही हमारे मुंबईकर्स मिलके इसको एक अच्छी तरह लेके जाएंगे, ना कि ये देखेंगे कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है।
देखिए बत्ती सब जगह आ रही है, लेकिन ये बल्ब नहीं जगने की वजह से ऐसा नहीं है। तो देखिए मैं जू पे रहता हूँ, जू पे मैंने देखा है हमेशा समुद्र के किनारे पे सब लोग आके क्लीन करके लेके जाते हैं। मैं करीबन 20-22 साल से रह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल लास्ट के जो 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि बीच जो है एकदम क्लीन रहता है। ठीक है, कोई जगह पे कभी कभी कचरा पड़ा होता है, मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे वो भी आके कहीं ना कहीं जाके अगर आप कोई फोन कर दें, किसी ने मिस कर दिया हो, so let's not talk about all that, let's talk about the positive aspect of it. I think BMC is doing a great job and I also ask you also, आप सबसे निवेदन है कि इसको एक पॉजिटिव स्पिन देते हुए चलते हैं। धन्यवाद। अक्षय, तुम्ही जसं म्हणालात की प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही पाहिलेलं आहे, अनेक ठिकाणी स्वच्छता होतानाही दिसून येते, पण तुम्हाला काय वाटतं की असं कुठला एरिया आहे ज्या ठिकाणी जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे? ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल म्हणजे ज्या ठिकाणी क्षेत्र. प्रदूषण जास्त होतं, प्रदूषणाला कारणीभूत असलेला एरिया किंवा त्या ठिकाणी कचरा मोठ्या प्रमाणात होतो, तुम्हाला पर्सनली तुम्ही I just want to tell some builders, I mean, say, when their work is going on, to cover their work with that, what is that green thing, the cloth and all. So sometimes I see the work going on, I mean, say, and I'm sure even the BFC look after it. So that is the one aspect which I see has a potential where we can cover it and keep it away from pollution. Hello everyone. So myself Nilesh from Times Now. सर, जब हम क्लीन मुंबई का जिक्र कर रहे हैं और जैसे आपने इससे पहले सवाल में जवाब दिया कि कोई भी स्टेप जब हम लेते हैं उसका सोशल इम्पैक्ट और पर्सनल इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आप बॉलीवुड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सवाल जरूरी हो जाता है। एक डिबेट बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छिड़ी है, ये छिड़ी है कि किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हालिया जो सॉन्ग रिलीज हुआ है नोरा फतेही संजय दत्त को लेकर, इसलिए क्या खड़े हो जाए? आप जनाब, यहाँ हम बीएमसी के बारे में बात करेंगे, ये सब चीजें रहने देते हैं। अश्लीलता अगेन, आप सबसे मैंने अभी निवेदन किया है कि गलत जगह पे नहीं जाते, एक सही जगह पे रहते हैं। आज सुबह के 10:30-11 बजे हैं, खुशी खुशी जाते हैं, खुशी खुशी आते हैं। ओके, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन। या टीवी इशू के बारे में सवाल है, मुंबई से महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र भी जुड़ा है। दरअसल चर्चा चल रही है कि हमें एलपीजी नहीं मिल रहा है। हाँ, काय म्हणते? मुझे पूछ रहे? हाँ जी। फिलहाल मुंबई, महाराष्ट्र और भारत में नहीं, मैं एक्चुअली उनको ये कह रहा था, अश्लीलता का बीएमसी से क्या लेना देना। मैं अगर उसमें भी उनको लगता है अश्लीलता, तो मैं बीएमसी को ही बोलता हूँ आके बॉलीवुड में भी क्लीन कर दे सब कुछ। सर, ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आज के टीवी और इंटरनेट हर किसी के लिए एक्सेसिबल है।